इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम से मिले हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा। सीएम सैनी का उन्होंने आभार जताया है। आज महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है, उस पर ये आभार जताया गया। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की भूमि गुरुघर के नाम करने के फैसले पर धन्यवाद करते हुए नजर आए यहां पर गोपाल कांडा। उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, ऐसे में ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाया गया है, इसके लिए धन्यवाद। और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। तो हरियाणा मंत्रिमंडल से आज ही इसे मंजूरी मिली है। तो सीएम से मिले हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा। विधायक गोपाल कांडा ने सीएम सैनी का आभार जताया है। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर सीएम नायब सैनी से ये मुलाकात की है। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब की भूमि गुरुघर के नाम करने के फैसले पर उन्होंने धन्यवाद किया है। गोपाल कांडा ने कहा, लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है सिरसा का श्री गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चलिया तप की साक्षी है ये पवित्र भूमि। गुरु नानक देव जी के पावन चरणों से निहाल हुई भूमि अब होगी गुरुद्वारा समिति के नाम। अब राजस्व विभाग से गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम होगी 77 कनाल और 7 मरला भूमि। तो हरियाणा मंत्रिमंडल से ये मंजूरी मिली है और इस पर धन्यवाद यहां पर दिया है सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने। ये मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान उन्होंने धन्यवाद किया है। जमीन क्या अलॉट की है, आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैनी साहब ने आज एक गुरुओं के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज ही के दिन सिरसा का जो गुरुद्वारा चिल्ला साहब है, वहाँ गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे, उनके कदम आज सिरसा को उन्होंने पावन पवित्र किया था। और उस गुरुद्वारे की करीब 80 एकड़ करीब भूमि, जो कि मेरे ख्याल 77 कनाल जमीन, जो कि मेरे ख्याल सैकड़ों करोड़ रुपए की वैल्यू की जमीन है आज की डेट में, वो आज गुरु घर को देकर इन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया सिरसा की जनता पर, हरियाणा की जनता पर, गुरुओं को मानने वाले सभी लोगों पर, सभी की तरफ से मैं आज मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं कोठी के बाहर ही हूं। आपके सामने अभी पहले विधायक दल की मीटिंग थी, उसमें भी मैंने खड़े होकर धन्यवाद किया और अब अलग से डिनर करते हुए भी मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने बहुत बड़ा काम किया आज, और आपका पूरा सिरसा, पूरा हरियाणा बहुत आभारी है। सर, आप लगातार प्रयासरत थे, जब इस प्रकार का जब फैसला सरकार लेती है तो किस प्रकार की खुशी का अनुभव होता है? सर, आज भी जो काम किए उन्होंने, आज भी जो सड़कों के लिए, गांव के लिए जो फैसले किए हैं, जो पैसे दिए हैं, सरपंचों के लिए भी जो घोषणाएं की हैं, 2-4 दिन में और करने वाले हैं, सभी चीज़ों पे आज चर्चा हुई कि क्या क्या काम बहुत दिन से पेंडिंग है, जो नहीं हुए, जो पब्लिक के हित के काम हैं, जो लोकहित के काम हैं, तो उसमें उन्होंने पूरी रुचि दिखाई। कई चीज़ों के अनाउंसमेंट की, आज भी मुझसे डिस्कस करके अभी कहा कि 2-3 चीज़ें जो आपने अभी बोली हैं बहुत जल्द इसको हम लागू करते हैं। ठीक, तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर ऐसी स्पीड से काम किया प्रदेश की जनता का, आम आदमी का, गरीब व्यक्ति का, तो 100% फैक्ट लगेगी बहुत आराम से। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, देखिए, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रयास सफल हुआ है। हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और विधायक गोपाल कांडा काफी समय से इस प्रयास में लगे हुए थे और आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। इस पर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित भी किया है। किस तरह से देख रहे हैं इस मुलाकात को और जो सौगात कैबिनेट की मीटिंग में आज दी गई है उसे? देखिए राजश्री, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तरह की मांग जो धर्म से जुड़ी हुई है और धार्मिक स्थानों को लेकर और धार्मिक गतिविधियों को लेकर लगातार जो है एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा प्रयासरत रहते हैं। और आज जब कैबिनेट मंजूरी इस बात की मिली, और सिरसा के देखिए गुरुद्वारा चिल्ला साहिब एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ लाखों लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। और देखिए खुद सिखों के जो सिख धर्म के संस्थापक प्रथम पातशाही गुरु नानक देव ने यहाँ चलिया किया था, यानी 40 दिन तक यहाँ तपस्या की थी। उनकी वो तपोस्थली गुरुद्वारा चिल्ला साहिब को आज सरकार ने एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है। देखिए उस भूमि को 77 कनाल और 7 मरला भूमि को सरकार ने गुरुद्वारा कमेटी को सौंपने का निर्णय लिया है, और पहले वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में राजस्व विभाग के नाम थी। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खुद गोपाल कांडा मिले और सिरसा विधायक होने के नाते, सिरसा के प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने आभार भी जताया और साथ साथ कहा कि यह एक बड़ा कदम जो सरकार ने उठाया और वो इसकी
प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, स्वागत करते हैं इस निर्णय का और लगातार इस बात को लेकर भी वे प्रयासरत थे। और देखिए चाहे मेडिकल कॉलेज को बाबा सरसाईनाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इस बात की उन्होंने कोशिश की थी और उसी के उसका नामकरण भी जो बाबा सरसाईनाथ के नाम पर करवाया। इसी तरह से संत धार्मिक स्थानों और धर्म स्थलों को लेकर लगातार उनका प्रयास जो है वो रहता है और इसके लिए भी उन्होंने आज मुख्यमंत्री का विशेष रूप से आभार जताया है। जी राशि। बिल्कुल, अगर एक तरह से देखा जाए तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सभी की आस्था का केंद्र है। अभी महत्वपूर्ण मंजूरी मिली है तो उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और तकरीबन सिरसा का हर जो बाशिंदा होता है किसी भी धर्म से संबंध रखता हो वो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में नतमस्तक होता है। और जब पिछले जून में जब 18 जून को यहाँ सिरसा में रैली हुई थी और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में आए थे तो उस समय विधायक गोपाल कांडा के साथ और तमाम दूसरे नेताओं के साथ उन्होंने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब पहुंचने का काम किया और वहां वे नतमस्तक हुए थे। तो ऐसे में इसका महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है। और आज देखिए कैबिनेट से मंजूरी मिली है इस भूमि को लेकर, तो एक बड़ा फैसला, बड़ा कार्य जो सरकार ने करने का काम किया है और इसके लिए प्रयासरत भी विधायक गोपाल कांडा थे। लगातार उन्होंने जब भी मुलाकात हुई इस तरह की बातें उन्होंने रखी थी कि इसको लेकर मंजूरी दी जाए और साथ साथ कोई और अन्य कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं, धर्म संस्थाएं हैं जिनको भूमि अलॉट करवाने को लेकर वे पहले भी प्रयासरत रही है। देखिए सिरसा में सर्वधर्म समभाव की प्रतीक अरोड़वंश धर्मशाला और अग्रवाल धर्मशाला के लिए भी बेशकीमती भूमि दिलवाने का काम जो है वो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने किया था। और एक तरह से जो दोनों ही धर्मशालाएं 7 स्टार बनेंगी इस तरह की कोशिश उनकी तरफ से की गई और बेशकीमती भूमि उन्होंने दोनों ही समाजों को दिलवाने का काम किया था। तो इस तरह के प्रयासों में रहते हैं और अभी भी जो एक बड़ी सफलता मिली और इसी का ही धन्यवाद करने के लिए वे खुद मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम जो भूमि करने का फैसला हुआ है उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से सरकार का धन्यवाद भी किया। जी राशि। बिल्कुल। और अमित जी आज संपूर्णानंद भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनके साथ मौजूद थे, कांडा जी मुलाकात हुई है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? से संत महात्माओं के साथ उनका जो है मेल मिलाप रहता है क्योंकि वे खुद जो है वो धर्म संस्थाओं से जुड़े हुए हैं लगातार और श्री तारकेश्वर धाम का जो दिव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है तो उनके कहीं न कहीं वे भी श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन है। तो ऐसे में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका धार्मिक जो कार्यक्रमों को लेकर रहती है। तो इसी बीच वे आज संत संपूर्णानंद पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पर संत कबीर कुटीर में चंडीगढ़ में। तब उन्होंने भी वहां मुलाकात की और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ वे भी वहां मौजूद रहे और संत जी का आशीर्वाद लिया और साथ साथ दिव्य स्वरूप जो है वो प्रदान करने का काम भी उन्होंने किया। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।